हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वैक्सीन पर विश्व गुरु भारत। जी हां, पहली बार दुनिया के किसी देश में 64 देशों के राजनयिक वैक्सीन की तैयारी देखने पहुंचे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, क्योंकि भारत दुनिया की 60% से भी ज्यादा जो वैक्सीन है वो हर साल बनाता है। हैदराबाद के भारत बायोटेक में अगर ये कहें कि दुनिया का जमघट लगा है तो ये कोई अनोखी बात नहीं होगी, क्योंकि दुनिया के 64 देशों के प्रतिनिधि भारत की कोरोना वैक्सीन की पड़ताल करने पहुंचे। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं तकनीक के मामले में भारत के बढ़ते कदम और दमखम की। हैदराबाद में भारत बायोटेक की वैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन, इसे देखने के लिए दुनिया के 64 देशों के राजनयिक एक खास विमान में सवार होकर हैदराबाद पहुंचे। जिस वक्त अमेरिकी और ब्रिटेन की कंपनियां वैक्सीन के मामले में अलग अलग दावे कर रही हैं, वैसे में भारत की कोवैक्सीन की चुनौती बड़ी है। पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी हैदराबाद का दौरा किया था। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत में स्वदेशी वैक्सीन का ही ज्यादा इस्तेमाल हो और दुनिया के सामने भारत कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि कुछ देने के लिए खड़ा दिखाई दे। कुछ दिन पहले मेरी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का जो प्रयास कर रही वैज्ञानिक टीमें हैं, काफी देर तक उनसे बहुत ही सार्थक मेरी बातचीत हुई है। वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिला है और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है जी। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हैदराबाद के इस वैक्सीन सेंटर का दौरा दुनिया के 64 राजनयिकों ने किया। इससे इतना तो साफ हो गया कि कोरोना के खात्मे के मामले में भारत कितना आगे है। वैक्सीन के मामले में भारत दुनिया की राजधानी है। यहाँ हर साल दुनिया के 60% से ज्यादा वैक्सीन बनते हैं। दुनिया के हर तीसरे शख्स को भारत की वैक्सीन लेनी पड़ती है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत अपने स्वदेशी वैक्सीन से कितना दूर है। तो ये जान लीजिए कि फाइजर के साथ साथ बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन कर दिया है, जिस पर मुहर लगने में अब ज्यादा देर नहीं। ऐसे में इतना तो तय है कि भारत की जनता को वैक्सीन के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई के जसलोक अस्पताल में मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश पारेख और दिल्ली इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर रोमेल टिक्कू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। डॉक्टर पारेख, पहले आपसे जानना चाहूंगी, वैक्सीन का विश्व गुरु बनने के बेहद करीब भारत नजर आ रहा है? बिल्कुल, सवाल ही नहीं है और ये अभी अभी नजर नहीं आ रहा है। ये कई सालों से भारत वैक्सीन का विश्व गुरु है और ये तो बड़ी गर्व की बात है। बिल्कुल। रोमेल टिक्कू साहब, ये जिस तरीके से अब हमने कदम आगे बढ़ा दिया है और आज
जो 60 से ज्यादा देशों के राजनयिक पहुंचे हैदराबाद, वहां जाकर उन्होंने जायजा लिया। ऐसे में क्या लगता है, दुनिया को इंतजार है एक तो हमारी देसी वैक्सीन का और दूसरे एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर जो हिंदुस्तान की छवि है वैक्सीन बनाने के मामले में, दोनों बातों को लेकर? देखिए, इंडिया की वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया नंबर 1 है वैसे भी। और अभी जो कोविड को लेके वैक्सीन का जितना भी रिसर्च हुआ उसमें इंडिया ने भी काफी भाग लिया। और हमारी जो इंडिजिनस वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो भी फेज 3 ट्रायल्स में है और जल्दी शायद उसे भी इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया जाएगा। उसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट का जो टाइप है एस्ट्राजेनेका के साथ, जिसके हाल ही में इंटरिम रिपोर्ट्स आए हैं कि वो एटलीस्ट 70% एफिकेशियस है, एवरेज एफिकेसी है, सेफ है। और फिर स्पुतनिक 5 जिसकी ट्रायल्स भी इंडिया में चल रही है। ये 3 वैक्सीन तो है ही। और जाइडस कैडिला की भी वैक्सीन है। अगले 2-3 महीने में ऐसा लग रहा है कि 3-4 वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल होंगी, जो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारी कंट्री के लिए जहां इतना ज्यादा कोविड का इन्फेक्शन फैला हुआ है और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ये एक मेन वेपन होगा, हथियार होगा हमारे पास इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। और इंडिया बाकी सारी दुनियाओं के साथ साथ चल रहा है इसमें रिसर्च में। और 3-4 वैक्सीन आनी 3-4 महीने में बहुत बड़ी बात है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। बिल्कुल डॉक्टर पारेख, दुनिया के दूसरे देशों में भी वैक्सीन बन रही है। फाइजर की वैक्सीन के बारे में हम लोगों को पता है, लेकिन भारत के अंदर जो हमारी देसी कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, उन्हें एज किस तरीके से मिल रही है? देखिए, पहले तो जो वैक्सीन हमारे देश में बन रही है, सीरम इंस्टीट्यूट में समझो, दूसरे कंपनीज में समझो, वो तो एक तरह का कोलैबोरेशन है फॉरेन वैक्सीन से। तो अभी क्या हुआ है कि कोविड-19 के बाद हमको सिर्फ पूरी दुनिया का सोचना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए ये भारत का है, अमेरिका का है, ये दूसरे देश का है, क्योंकि जब तक हर आदमी दुनिया में सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर वैक्सीन बनाने में अमेरिका ने सोचा कि हम हमारे लोगों की सुरक्षा देख लेंगे, तो वो बहुत ही बड़ी गलत की बात है, क्योंकि ये कोरोना वायरस वापस घूमते रहेगा दुनिया में। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारा क्या है कि पूरी दुनिया में वैक्सीन कैसे पहुंचाना है। तो पहले तो ये टोटल ग्लोबल एफर्ट होना चाहिए, वो हो रहा है। तो हमारे देशों में भी जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो ग्लोबली हो रही है। अच्छा, दूसरे देशों में और कई गुण है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टोरेज का, लॉजिस्टिक्स का, उसमें वो हमारी मदद कर सकते हैं और हम उनको वैक्सीन देने में मदद कर सकते हैं। तो ये पूरे दुनिया का काम है, 1 या 2 देशों का नहीं है। जी, ऐसे में डॉक्टर रोमेल टिक्कू जो बात यहाँ पर कह रहे हैं डॉक्टर पारेख, भारत की भूमिका इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि खासतौर से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं सर, क्योंकि भारत की वैक्सीन जो है वो ज्यादा किफायती रहने वाली है, इसलिए भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण। देखिए, मेन तो मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया, इसलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है जी। और सारे दुनिया में, विश्व में इंडिया से मैन्युफैक्चर होकर वैक्सीन जाती हैं। और इंडिया एक बड़ा मार्केट भी है वैक्सीन के लिए, इसलिए आप देखिए फाइजर ने भी इंडिया को अप्रोच किया है। तो जितनी ज्यादा वैक्सीन बनेंगी उतनी सारी दुनिया में वो लगेंगी लोगों को। और मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वैक्सीन के लिए, डिसाइज डिस्पर्सल और डिस्ट्रीब्यूशन के। और मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया बहुत आगे है, इसलिए इंडिया की जरूरत सबको है। इसमें कोलैबोरेशन होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सारी कंट्रीज की इंडिया के साथ कोलैबोरेशन होनी चाहिए। और इंडिया में भी विद इन प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर है या गवर्नमेंट इतनी प्रोएक्टिव रही है हमारी गवर्नमेंट कोविड को लेके, स्पेशली वैक्सीन को लेके। प्राइम मिनिस्टर खुद ही इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस चीज को, पर्सनली देख रहे हैं इन चीजों को। तो इसलिए इतना जल्दी काम हो रहा है और इसलिए इतनी जल्दी एक वैक्सीन आएगी हमारे पास। और ये एक बड़ी चीज है कि 1-2 महीने में प्रायोरिटी पॉपुलेशन को एक्चुअली कोविड की वैक्सीन लगेगी। हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या वल्नरेबल पेशेंट्स, और इवेंचुअली जनरल पब्लिक को भी 5-6 महीने में लगना शुरू हो जाएगी। और इसलिए इंपॉर्टेंस है इंडिया की, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया और बहुत ज्यादा रिसर्च भी हो रहा है। इंडिया अभी सारे देशों के साथ आगे आगे चल रहा है वैक्सीन को लेके, जहां तक रिसर्च है या अवेलेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। तो विद इन इंडिया भी आप देखिए टाई अप्स हो रहे हैं सबके साथ। स्पुतनिक 5 का भी ट्रायल हो रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला भी यहाँ एस्ट्राजेनेका का ट्रायल हो रहा है जी। फाइजर भी अप्रोच कर रहा है इंडिया को इमरजेंसी यूज के लिए, शायद वो वैक्सीन भी अप्रूव हो गया अगर डीसीजीआई ने अप्रूवल दे दिया। तो इतनी ज्यादा वैक्सीन को लेकर रिसर्च काम चल रहा है इंडिया में। दैट्स व्हाई इंडिया इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबॉडी।
बिल्कुल। और आप भी जो बात कह रहे हैं, उससे पहले डॉक्टर पारेख भी जो बात कर रहे थे, आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं भाई पूरी दुनिया के सभी देशों को कोलैबोरेट करना चाहिए, कोलैबोरेशन में ये जो कोरोना वायरस है इससे निपटा जा सकता है। सर, तो ये जो आज दौरा रहा है कि भाई 60 से ज्यादा देशों के राजनयिक जो हैदराबाद पहुंचे, ये तो उसी दिशा में कदम लग रहा है डॉक्टर पारेख? बिल्कुल रुमाना जी, क्योंकि जैसे डॉक्टर टिक्कू बोल रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण तो मैन्युफैक्चरिंग है। जब मैन्युफैक्चर होगा तभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का सोच सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग तो पहला प्रोसेस है और सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है, और इसीलिए दुनिया के 60 देशों से लोग हमारा मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए इधर आए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का क्वालिटी कितना है, कितनी ठीक तरह से चल रही है, और उसके साथ साथ शायद नेगोशिएशंस भी होते होंगे। सब लोग बोलते होंगे हमको इतना चाहिए, और इस समय हमारे देश को ये डिसीजन लेना चाहिए कि किसको कितना देना है, तो उसके लिए भी शायद वो लोग आए हैं। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं, जिसमें फाइजर का नाम आता है, स्पुतनिक का नाम आता है, उनकी कीमत के लिहाज से जो भारत की अपनी जो वैक्सीन बन रही है उसकी कीमतों में भी फर्क रहेगा डॉक्टर पारेख? बिल्कुल, सवाल ही नहीं आता है। कुछ दिक्कत आ रही है डॉक्टर पारेख? जी, अब दोबारा से अपनी बात रखिए, आने लगी आपकी आवाज। जी, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है सिर्फ वैक्सीन में नहीं, दवाइयों में, बाकी इंडस्ट्रीज में बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारे कॉस्ट कम रहते हैं, तो जो हम वैक्सीन बनाएंगे उसका खर्चा कम होगा, तो उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। तो इसलिए दूसरे देशों को भी इससे भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमको अफ्रीका के बारे में भी सोचना चाहिए। ये सवाल मैंने पहले भी लिया था डॉक्टर डोमेल टिक्कू साहब, ये सवाल मैंने पहले भी लिया था कि साहब खासतौर से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब है वैक्सीन का, जैसा कि हमने पहले भी बताया 60% वैक्सीन दुनिया की भारत में बनती है, और खासतौर से ये जो कोरोना वैक्सीन है इसे लेकर अब दुनिया जिस तरीके से टकटकी हिंदुस्तान पर लगाए हुए है, भारत कोरोना वैक्सीन के मामले में भी विश्व गुरु बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए।